देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है। अब बारी है तो बस नतीजों की, जो 10 मार्च को सामने आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किस दल ने बाजी मारी है। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि 2022 में कितनी फीसदी मतदान हुआ है और इसके क्या हो सकते हैं मायने। आइए देखते हैं। पिछले लगभग 6 महीनों से 5 राज्यों के चुनावों ने पूरे देश में हलचल पैदा कर रखी थी, जो अब संपन्न हो चुके हैं और अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं नतीजों पर, जो कि 10 मार्च को आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये साफ हो चुका है कि इस बार कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। बात करें अगर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश में पिछली बार यानी 2017 के मुकाबले कम मतदान हुआ है। अगर 2017 और 2022 में मत प्रतिशत की तुलना करें तो ये पिछले चुनाव के मुकाबले 0.63% कम है, जबकि 2017 में 2012 के मुकाबले 1.86% अधिक मतदान हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी चरणों को मिलाकर कुल 60.63% मतदान हुआ। 2022 में पहले चरण में 62.43%, दूसरे चरण में 64.66%, तीसरे चरण में 62.28%, चौथे चरण में 62.76%, पांचवें चरण में 58.35%, छठे चरण में 56.43% और सातवें चरण में 58.53% मतदान हुआ। जबकि 2017 में उत्तर प्रदेश में कुल 61.26% मतदान हुआ था। अगर इस आधार पर देखें तो पिछली बार से 0.63% मतदान कम हुआ। वहीं अगर 2012 के विधानसभा चुनाव के मत प्रतिशत की बात करें तो कुल 59.40% मतदान हुआ था। तीनों चुनावों की तुलना करें तो 2017 में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। हालांकि दावे किए जाते हैं कि जब ज्यादा मतदान होता है तो सरकार बदलती है और कम होता है तो कोई बदलाव नहीं होता। 2017 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो बीजेपी की सीटें बढ़ गईं, लेकिन कई बार इसका उलट होते देखा गया है। कम वोटिंग होने पर भी सरकार बदलती देखी गई है और ज्यादा मतदान होने पर भी सरकार रिपीट हो जाती है। खैर, इस बार कम मतदान हुआ है तो इसका फायदा किसे होगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।